Hello students, how are you all? I hope everyone is fine and healthy at your home. Now today our topic is Indian economical environment. भारतीय आर्थिक परिवेश. व्यावसायिक परिवेश के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसमें आर्थिक परिवेश को भी शामिल किया गया है जो हमारे व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करता है. अब भारतीय आर्थिक परिवेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक प्रणाली. सेकंड इज इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियाँ. एंड थर्ड एंड लास्ट इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक परिस्थितियाँ. अब जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है इसमें 3 टाइप्स की प्रणाली होती हैं जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. फर्स्ट वन है कैपिटलिस्टिक, सेकंड है सोशलिस्टिक एंड थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी. अब हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है. अब वो क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे देश में व्यवसाय के कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट का आधिपत्य है और कुछ में प्राइवेट का है. इट मीन्स जो बेसिक्स हमारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी देखरेख सरकार के आधिपत्य में है और बाकी कुछ जो हमारे कंज्यूमर की डेली उपभोग की चीज़ें हैं या अन्य चीज़ें हैं उस पर प्राइवेट की. इट मीन्स दोनों का मिलकर यहाँ पर सहयोग होता है. इसलिए हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है. अब इसको फॉलो करने के पीछे क्या सिस्टम है, क्यों हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अपनाया? तो ये है कि सोशल वेलफेयर के लिए सरकार को जो भी इनकम होगी वो वापस से उसे सोशल वेलफेयर में लगाएगी, सामाजिक जन कल्याण में लगाएगी. द सेकंड है इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट. हमारे देश में जब पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा तो हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा पाएंगे. थर्ड वन, फ्यू एरियाज लेफ्ट ओवर फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. कुछ क्षेत्र हैं जो निजी उपक्रमी लोगों के लिए छोड़ा गया है, मतलब उनकी देखरेख के लिए या उनके आधिपत्य नियंत्रण के लिए छोड़ा गया है. एंड द फोर्थ, बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वो 3 पार्ट्स क्या है? पब्लिक है, प्राइवेट है और जॉइंट सेक्टर है. इट मीन्स जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्स्ड रूप है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट सेक्टर. ओके, तो हमारे देश में हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं. सेकंड है इकोनॉमिक पॉलिसीज़. अब ये आर्थिक नीतियाँ क्या है? आर्थिक नीतियाँ वे नीतियाँ हैं जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं और कंट्रोल की जाती हैं. इट मीन्स जो नीतियाँ हमारे देश में सरकार के द्वारा व्यवसाय के संबंध में बनाई जाती हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, वे पॉलिसीज़ कहलाती हैं. अब ये पॉलिसीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? तो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, हम कुछ के एग्जाम्पल देखेंगे. इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, इट मीन्स औद्योगिक नीति. उद्योगों के संबंध में क्या नीति है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में आएगा. फिस्कल और बजट पॉलिसी, राजकोषीय नीति और कर नीति. फिर है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियाँ. एग्रीकल्चर पॉलिसी, कृषि के संबंध में क्या नीतियाँ हैं. ट्रेड पॉलिसी, व्यापार के संबंध में क्या नीतियाँ हैं. फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, विदेशी विनिमय नीतियाँ क्या हैं. इट मीन्स हमारे क्षेत्र में इन पॉलिसीज़ को फॉलो करके इन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है. मतलब हर एक क्षेत्र के अलग अलग नीतियाँ बनाई गई हैं. एंड नाउ थर्ड, इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक परिस्थितियाँ. हमारे देश के संबंध में क्या आर्थिक दशाएं हैं वो हम इकोनॉमिक कंडीशंस के अंतर्गत देखेंगे. द कंट्री इज गिफ्टेड विथ एम्पल नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, कोल, आयरन्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, forest, mountain and water resources in the form of rivers. Policies have been made to exploit them. मतलब हमारे देश में प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, लोहा है, वन संपदाएं हैं. तो इनका किस तरीके से उचित हम विदोहन कर पाएँ या इन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर पाएँ. एंड सेकेंड है आफ्टर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991. हमने जब
1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को अपनाया तो वहाँ पर विदेशी विनिमय एक बड़ी मात्रा में उसमें इंक्रीज हुआ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FDI बोलते हैं। अब जब हमने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उसके क्या रिजल्ट हुए, वहाँ पर द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन बैलेंस्ड टू सम एक्सटेंट। जो आर्थिक विकास की दर थी वो बहुत अधिक संतुलित हो सकी। बैंक हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड टू डिसाइड देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकों को क्या प्रॉफिट हुआ, बैंकिंग प्रणाली में ये प्रॉफिट आया कि बैंकों में परिवर्तन कर बैंकों को स्वयं बोला गया कि आप अपनी जो ब्याज की दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन कामों को करने के लिए उनको फ्री हैंड कर दिया गया। मतलब इस क्षेत्र में बैंक अब अपने तरीके से निर्णय ले सकते थे। द पोजीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बिकमिंग फेवरेबल। अब यहाँ पर बैंक किस रेट पर, किस दर पर ब्याज लेंगे, जब इनको फ्री हैंड कर दिया गया तो इसी तरीके से भुगतान की, पेमेंट की जो स्थिति थी वो भी फेवरेबल होने लगी। इट मीन्स वांछनीय होने लगी कि किस तरीके से पेमेंट होगी। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अंडर फुल कंट्रोल, इट इज़ ऑलमोस्ट बिलो 1% ऑन 19 मार्च 2009। अब जो मुद्रास्फीति की दर थी, मुद्रास्फीति मीन्स वस्तुओं के मूल्य के स्तर की बात करें तो वो पूर्ण रूप से फुल कंट्रोल हो चुकी थी और यह मतलब ऑलमोस्ट बिलो 1% हो गई थी 19 मार्च 2009 को तक। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे इंडिया में क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें इकोनॉमिक सिस्टम जानना होगा कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है और उसको अपनाने के पीछे क्या रीज़न है, हमारे देश की व्यवसाय और उद्योगों के संबंध में क्या पॉलिसीज़ है और किस क्षेत्र में कौन सी पॉलिसीज़ आती है। एंड थर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे देश की आर्थिक दशाएँ क्या है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। थैंक यू।